हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आज फिर आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 12वीं का अध्याय 1 राजनीति विज्ञान से दो ध्रुवीयता का अंत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखेंगे, जो आपके परीक्षा में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर से संबंधित रहेंगे। जो यह क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने लेकर आया हूं। अगर लेख आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए 2 नंबर के क्वेश्चन में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? ध्रुवीयता का अर्थ क्या होता है? दो शक्तियों का अस्तित्व बना रहे, इसे ही हम ध्रुवीयता कहते हैं। मतलब कि दो शक्ति या दो राष्ट्र जो महत्वपूर्ण हो, जो सबसे ज़्यादा खास हो, उनका अस्तित्व बना रहे, उसे ही हम ध्रुवीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉक थेरेपी से क्या आशय है? शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाकर फिर उस पर मरहम लगाना होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो मॉडल विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित किया गया है, उसके आधार पर पश्चात देशों को जोड़ना है। तो शॉक थेरेपी का सीधा अर्थ ये होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत आप उन्हें आघात भी पहुंचाएं और उनके सामने मिठाई लेकर भी जाएं और यूँ अपने आप को दर्शाएं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था को ही हम शॉक थेरेपी व्यवस्था कहते हैं। और इस व्यवस्था के अंतर्गत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित किया गया है, उसके आधार पर पश्चात देशों को जोड़ना। मतलब अनेक देशों को इसके अंतर्गत रखना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के पतन के क्या कारण है? तो देश की राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के कारण सोवियत संघ का पतन हुआ था। मतलब सोवियत संघ का पतन क्यों हुआ था? तो सोवियत संघ का पतन देश की राजनीतिक व्यवस्था, वहाँ पर जो देश की राजनीतिक व्यवस्था थी वो खराब हो गई थी, और आर्थिक व्यवस्था के कारण, और वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी नष्ट हो गई थी, इसलिए सोवियत संघ का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेल्शेविक क्रांति हुई थी तो कब हुई थी? 1917 में बेल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवीयता के उदय के क्या कारण थे? है ना, ध्रुवीयता के उदय के कारण थे, क्या कारण थे? तो निम्नलिखित कारण थे। दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। ठीक है, मतलब ध्रुवीयता के कारण दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। बड़ी शक्ति की कम संख्या, मतलब बड़ी शक्तियों की संख्या कम हो गई थी, दो राष्ट्र बड़े हुए थे, परमाणु हथियारों की दौड़ चालू हो गई थी। मतलब कि अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने आप को सबसे बड़ा बताने के लिए परमाणु हथियारों को बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। अगला जो है हमारा 3 नंबर के क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में सोवियत प्रणाली क्या है? लिखिए, मतलब सोवियत प्रणाली क्या है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो सोवियत प्रणाली निम्नानुसार है। 1917 में जब समाजवादी क्रांति का विद्रोह हुआ, मतलब सोवियत संघ में जब समाजवादी क्रांति का विद्रोह हुआ था, इसके बाद सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। तो कौन अस्तित्व में आया? सोवियत गणराज्य अस्तित्व में आया। यह विद्रोह पूंजीवादी के खिलाफ हुआ था। मतलब ये विद्रोह किनके खिलाफ हुआ था? जिनके पास बहुत सारा धन है या संपत्ति वाले हैं या पूंजीवादी जो लोग हैं, उनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। ठीक है, अगला, इसमें व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त कर समाज को एक समान बनाना था। ये उद्देश्य काय के लिए हुआ था? तो ये उद्देश्य जो व्यक्तिगत संपत्ति थी, मतलब कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ही इस देश का राजा हूं, तो ऐसी स्थिति को समाप्त करके समाज को एक समान बना, मतलब समाज में सभी लोगों को एक समान बनाना था। अगला है, सोवियत प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दल अथवा विपक्षी को पनपने का कोई मौका नहीं दिया। मतलब इस प्रणाली के अंतर्गत जो छोटे छोटे नेता हैं या कुछ बड़े नेता हैं, तो उनको पनपने का मौका इस प्रणाली ने नहीं दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत प्रणाली के गुण और दोष लिखिए। तो सोवियत प्रणाली के गुण और दोष इस प्रकार हैं। देखिए, सोवियत
सोवियत प्रणाली पूर्ण रूप से नौकरशाह द्वारा निर्मित थी। मतलब सोवियत प्रणाली किसके द्वारा बनाई गई थी? नौकरशाह के द्वारा बनाई गई थी। इसके बाद यह निरंतर सत्तावादी होती चली गई और धीरे धीरे यह मतलब कैसी होती चली गई? सत्तावादी होती चली गई। इसके बाद सोवियत प्रणाली आधारभूत प्रणाली को मजबूत नहीं कर पाई। मतलब सोवियत प्रणाली बनी तो सही, लेकिन इसने मतलब मजबूती से पकड़ नहीं कर पाई और साथ में यह पश्चात देशों से बहुत ही पिछड़ गई। और जब इनने नीतियां अपनाई तो ये पश्चात जो विकसित देश थे उनसे धीरे धीरे पिछड़ना उसने प्रारंभ कर दिया। इसके बाद अगला टॉपिक है, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के कठोर अनुशासन के कारण कठोर नियंत्रण रखा, लेकिन वह जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं। तो मतलब उस समय ये पार्टी जब बनी तो उन्होंने मतलब इतने कठोर नियम थे उनके, इतना अनुशासन था इनका कि वो अनुशासन के कारण जनता का भला नहीं हो पाया। मतलब जनता के प्रति ये जो नीति थी ये उत्तरदायी नहीं थी, जिस कारण से यह फेल हो गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण है? लिखिए, तो सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ या क्या कारण से हुई, इसके बारे में जानकारी देना है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण निम्नानुसार है। सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप किया, देखो सोवियत संघ जो था वो अपना आकार बढ़ाना चाहता था, तो आकार बढ़ाने के लिए उसने दूसरे देशों के ऊपर कब्जा करना प्रारंभ किया। तो उसी रूप में सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान में अपना हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, है ना। जब अपने देश से दूसरे देश में अगर हम आक्रमण करने जाएंगे या वहां पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे तो यहाँ की जो जहां पर वो रहता है वहां की स्थिति तो बिगड़ेगी, आम बात है ना। सोवियत संघ में खाद्यान्न निरंतर आयात होता रहा। मतलब सोवियत संघ ने जहां पर भी अपना प्रभुत्व बनाना चाहा वहां पर खाद्य व्यवस्था को, खाद्य यानी खाने पीने की चीजें जो भी थी उनको उसने आयात किया, मतलब दूसरी जगह पर भेजा, जिसके कारण खाद्यान्न की कमी हुई, जिसके कारण अपने यहाँ पर खाद्यान्न की कमी हो गई। अब आपके यहाँ अपने यहाँ से अगर अपन अपनी चीजें दूसरों को देंगे तो अपने यहाँ तो कमी होती ही जाएगी। तो इस तरीके से सोवियत संघ में भी यही हुआ। यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की उपभोग संपदा समाप्त हो गई। मतलब धीरे धीरे वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके जो खुद की जो संपदा थी, जो उपभोग करने की चीजें थी, वो धीरे धीरे क्या होती गई? समाप्त होती गई और आर्थिक और राजनीतिक रूप से वह कमजोर हो गए। तो इस कारण से अब क्या हुआ? अब धीरे धीरे उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर हो गई और साथ में राजनीतिक स्थिति भी धीरे धीरे पिछड़ना प्रारंभ उसका हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखिए। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? तो सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, तो पहला परिणाम देखते हैं, सोवियत संघ के कमजोर होने से अमेरिका ही एकमात्र शक्तिशाली देश बचा। देखो दो देश हुए थे, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, दो महाशक्तिशाली देश हुए थे, जिसमें से जब सोवियत संघ ने अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए दूसरे देशों पर अधिकार जमाना चाहा तो वो मतलब उसकी आदि शक्ति वहां चली गई, जिसके कारण वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। अब वो कमजोर होता गया तो जो दूसरा सेकेंड राष्ट्र था अमेरिका, वह धीरे धीरे शक्तिशाली होना प्रारंभ उसने कर दिया। इस कारण से अमेरिका का वर्चस्व बढ़ता गया। मतलब इस कारण से क्या हुआ? अमेरिका का जो था वो वर्चस्व क्या होता गया? बढ़ता चला गया। सोवियत संघ से जितनी भी राष्ट्र अलग हुए थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब जब अपने यहाँ पर शक्ति खत्म हो जाएगी, शक्ति नाश हो जाएगी, तो धीरे धीरे दूसरे देश क्या करेंगे? अपने आप को आज़ाद करेंगे और आज़ाद करने के बाद वो खुद धीरे धीरे शक्तिशाली बनने का प्रयास करेंगे। तो यही सोवियत संघ के साथ हुआ था और यही इसका परिणाम है। शॉक थेरेपी के परिणाम लिखिए। शॉक थेरेपी से आपको मैंने पहले समझाया कि शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचाना लेकिन किसी को पता नहीं होने देना, यह शॉक थेरेपी कहलाता है। अब शॉक थेरेपी के परिणाम देखते हैं। जब 1990 में इसे अपनाया गया था तो एक शर्त के रूप में अपनाया गया था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। मतलब एक शर्त रखी गई थी कि इस शर्त के अंतर्गत हम इस तरीके से विकास करेंगे, इस तरीके से मतलब लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन वो शर्त पूर्ण नहीं हो पाई। अगला है, शॉक थेरेपी से संपूर्ण अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। मतलब धीरे धीरे इस व्यवस्था के कारण क्या हुई थी? वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। इसके कारण रूस का औद्योगिकरण नष्ट हो गया था। अब रूस में जो औद्योगिक विकास था, औद्योगिकरण था, वो धीरे धीरे क्या हो गया था?
नष्ट हो गया था। शॉक थेरेपी के कारण मुद्रास्फीति में गिरावट आई थी। अब शॉक थेरेपी के कारण क्या हुआ था, मुद्रास्फीति मतलब वहां की जो रुपए थे उसमें क्या आ गई थी, गिरावट आ गई थी। मतलब कि उस देश की जो मुद्रा थी उसकी मान लो कीमत एक रुपए की कीमत मान लो $100 है, तो उसकी कीमत दूसरे देशों में बिल्कुल कम हो गई थी, इसलिए उनकी मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आपके सामने लेकर आए हैं। अगर लेख आपको समझ में आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।